सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा। दीपक पूरी रात जलता है तब दूसरों को उजाला दे पाता है, अगर वो जलेगा नहीं तो उजाला नहीं होगा। सोना जब तक अग्नि में तपता नहीं है तब तक आभूषण नहीं बन पाता है, उसे भी तपना पड़ता है तभी आभूषण बन पाता है, तभी पहनने योग्य हो पाता है। उसी प्रकार पत्थर जब तक पिटता नहीं है, जब तक घिसता नहीं है, तब तक ना तो टाइल्स बन पाता है, ना मूर्ति बन पाती है, ना मंदिर बन पाता है। ऐसे ही जीवन है। जीवन जब तक संघर्ष की अग्नि में तपेगा नहीं, जब तक कठिनाइयों की अग्नि में तपेगा नहीं, तब तक जीवन स्वर्णिम नहीं बन पाएगा। इसलिए पंचकुला के पागलों, हनुमान जी के चरित्र से सीखो। हनुमान जी लगन के पक्के हैं, खूब कठिनाइयां आई पर हनुमान जी महाराज ने लंका में राम काज करना नहीं छोड़ा। अच्छा, बात यह है कि हनुमान जी ने लंका में राम काज करना नहीं छोड़ा और हम लोग भारत में काम काज करना नहीं छोड़ रहे। रोज बिजी है, कुछ ना कुछ में लगे ही है। भजन करने का टाइम ही नहीं है, भक्ति का समय ही नहीं है। आदमी इतना बिजी हो गया, पहले थोड़ा मोड़ा समय मिल ही जाता, तो जब से मोबाइल आ गया इसने और ज्यादा बिजी कर दिया। और मोबाइल में जब से रील चल गई तो आदमी को 3 काम एक्स्ट्रा हो गए। पहले डांस करो, फिर रील बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर उसको वायरल करो और फिर कमेंट चेक करो। आओ 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 आओ। और रील, मोबाइल इतना खतरनाक है, थोड़ी देर में वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, थोड़ी देर में फेसबुक पे जाते हैं, फिर जल्दी से व्हाट्सएप चेक करते हैं। नारद मुनि से ज्यादा खतरनाक होगा, एक लोक पे स्थायी है ही नहीं है। नारद मुनि जैसी जिंदगी हो गई, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे। बड़ी विचित्र जिंदगी। कल हमने बताया था, अंगूठा हमें पहले लगता था किसी काम का नहीं है, केवल मुंह में देने लायक ही है। बच्चे छोटे अंगूठा को चूसते हैं, इसी लायक है। बड़े भाई तो आधार कार्ड में अंगूठा काम आया। अब पता लगा ब्रह्मा जी ने अंगूठा क्यों दिया, रील खिसकाने के लिए दिया है। अब इसका सार्थक काम है। बुरा ना मानना मेरे पागलों, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। हनुमान जी ने लंका जाते समय संघर्ष किया। सुरसा को मिले, सिंघनी को मिले, लंकनी को मिले, अनेक लोगों को मिलते हुए जब लंका में हनुमान जी को जानकी माता नहीं मिली, तब हनुमान जी घर घर गए। और बुरा न मानना पंचकुला के पागलों, हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम वीर बजरंग बली को जानकी माता की खोज के लिए लंका में घर घर जाना पड़ा, तब जानकी माता मिली। कितनी अद्भुत सूत्र है इस कथा में कि अगर हम भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जगह जगह डोलना पड़े तो डोलना चाहिए, जगह जगह जाना पड़े तो जाना चाहिए, पर लक्ष्य पाकर के ही रुकना चाहिए। यह हनुमान जी का सूत्र है। लेकिन हम लोग एक बार प्रयत्न करते हैं, विफल हो जाते हैं तो टेंशन में हो जाते हैं, अब नहीं होगा, अब तो बड़ी बेकार जिंदगी है। देखा, जिंदगी भर तारीफ तस्वीर की होती है, कील के पुरुषार्थ को कोई नहीं देखता है। जब तक पत्ते पुराने झड़ते नहीं तब तक नए पतझड़ के बाद नए पत्ते आते नहीं। पतझड़ होती है तभी नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं। संघर्ष अगर जीवन में है तो हनुमान जी से सीखना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सुंदरकांड। मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि हनुमान जी मिलने गए। हनुमान जी ने सोचा ये भी राम राम बोल रहा, हम भी राम राम बोल रहे, इसके दरवाजे पर भी राम लिखा है, हमारे रोम रोम में राम लिखा है। हनुमान जी तो राम जी के ही भगत हैं, मिल लेना चाहिए। भैया कौन हो तुम? इसके पहले ही विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया, छुआ नहीं। अब हनुमान जी और पहचान गए।
इसने छुआ नहीं, सुबह से नहाया धोया नहीं है। हम ब्राह्मण भेष में हैं इसलिए इन्होंने स्पर्श नहीं किया। हम संत भेष में हैं इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं। विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझा। हे ब्राह्मण तुम कौन हो, अपना परिचय दो। और तुमको देखकर हमें क्या लग रहा? हनुमान जी बोले क्या लग रहा? कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत असे हो। हमारे मन में प्रेम जग रहा, हमें लग रहा तुम कोई भगवान में से एक हो। और अगर भगवान नहीं हो तो हमें एक बात और लग रही। हनुमान जी बोले क्या? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊं मोहि करम बड़भागी। सीताराम गाइए सीताराम आहा अब महाराज देर मत करो, अपना परिचय बताओ। तुम राम जी हो या राम जी के दास हो या कोई हरि के दूत हो, अपना परिचय बताओ। हनुमान जी ने परिचय कैसे दिया जरा इस पर सीखना। सुंदरकांड के दोहा नंबर में आप जब छठवां दोहा पढ़ोगे तब सीखोगे। आहा, हम लोगों में से कोई पूछता क्या नाम है, अपना परिचय बताओ, हम लोग तुरंत कह देते आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉम बागेश्वर धाम। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा परिचय नहीं दिया। ना ना, हनुमान जी ने परिचय कैसा दिया जरा सुनना। सेवक का परिचय कैसा हो। आहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। ओ बाबा नाम कथा निज। हनुमान जी ने पहले राम जी की कथा सुनाई, बाद में अपना नाम। सेवक वही है जो पहले स्वामी का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। शिष्य वही है जो पहले गुरु का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। पुत्र वही है जो पहले पिता का माता का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। उसी प्रकार भक्त वही है जो पहले भगवान का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। ये हनुमान जी का सिद्धांत। और पार्टी के कार्यकर्ता भी वही है, पहले पार्टी का परिचय बताएं फिर खुद का बताएं। हाँ, हर जगह ये सूत्र लागू हो सकता है, जहां फिट करो वहां सूत्र लागू हो जाए। लेकिन हम लोग पहले खुद का बता देते हैं, बाद में गुरुजी का, बाद में पिताजी का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। पर हनुमान जी क्या गजब का सूत्र निकालते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण गान। हनुमान जी ने अपनी कथा बताई। हम राम जी के दूत हैं, हमारा नाम हनुमान है। आहा हा। अब हनुमान जी को विभीषण जी अपनी बात बता रहे। क्या? सुनहु विभि सुनहु पवन सुत, रानी हमारी। सुनहु पवन सुत जिमि दसिनानी महु जीव विचारी। जिमि जीव विचारी। सुनहु पवन सुत रानी हमारी। सुनहु पवन सुत रानी हमारी। मेरे प्रिय श्रोताओं,
हनुमान जी से विभीषण जी अपनी आप बीती सुना रहे। महाराज, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे हम रह रहे। बहुत बुरी हालत है, चारों तरफ राक्षस रहते हैं, राजा रावण है, सब मारते हैं हमें, लेकिन महाराज हम इनका भला चाहते हैं और जीव हमेशा दांतों का भला चाहे। तुम देखना, कभी खाना खाते समय खाने का तिनका दांतों में फंस जाए तो दांत तो फ्री हो जाते हैं, पर जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक तिनका निकल नहीं जाता। विभीषण कहते महाराज ऐसे हम भी इन राक्षसों का भला चाहते, लेकिन ये राक्षस इतने खराब हैं जैसे दांत खराब है। जीभ कितना भी भला करे दांतों का, लेकिन जब भी दांतों का दाव पड़ता है और जीभ बीच में फंस जाए वो कतर ही देते। विभीषण जी बोले यही हमारा हाल, इनका जब भी दाव लगता खूब पीटते हैं, हम भला करना नहीं छोड़ते, हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले घबराओ मत। बोले क्यों? बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दांतों के स्पेशल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट। कौन? राम जी। तो करेंगे क्या? बोले विभीषण जी तुम टेंशन ना लो, जो जीव बिगाड़ सकती वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? बोले जीव, जब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है तब जीव ही बताती है कि ये कोने वाला दांत है खराब, तब डॉक्टर तुरंत संसी से उसको निकाल फेंकता है। और तुम टेंशन ना लो, जब राम जी लंका आए तो तुम तो उंगली करते जाना, एक नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे, इसलिए तुम रो मत, तुम तो सीताराम नाम का ध्यान करो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। गाओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। तुम तो सीताराम जपो, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। भैया बुरा ना मानना, विभीषण से मिलने जब राम जी लंका जा सकते हैं तो तुम्हारे मन में भी अयोध्या, तुम मन को अयोध्या बना लो, तुम्हारे मन में भी राम जी प्रकट हो सकते हैं।